चलिए आज हम लोग क्लास 10th को एक सीरीज वाइज जो समरी होती है हर एक चैप्टर का, आपको टोटल चैप्टर की समरी दे दी जाएगी। क्योंकि जैसा आप जान रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप यदि लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटने की संभावना पड़ जाती है और मार्क्स कम आएंगे। तो यदि आप इंग्लिश का क्लास नहीं किए हैं तब भी आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ा सा आपके पास ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ यदि स्टोरी आपको अच्छे से याद होती है, स्टोरी अगर आपके माइंड में है तो आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत, तो आराम से आप किसी भी आंसर को बढ़ा चढ़ा करके आगे पीछे करके थोड़ा सा लिख सकते हैं। समस्या ये होती है कि बहुत सारे बच्चे अभी क्या होते हैं, इंग्लिश का ट्यूशन नहीं करवाए हैं और ना ही जल्दी करते हैं, तो उनके लिए समस्या यहाँ बनती है कि हम इंग्लिश को कैसे, इंग्लिश के पेपर को लिखेंगे कैसे हम पास करेंगे। तो उन बच्चों के लिए खासकर ये होती है जिस जो क्लास कर लिया तो उनके पास आंसर शीट होते हैं, मीन्स उनके पास क्वेश्चन का आंसर होता है, वो याद कर लेंगे तो वो लिख सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे आखिर, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि जो समरी होती है चैप्टर का, अगर वो आपके पास अच्छे से समरी रिमेंबर है या तो आप अच्छे से याद कर लिए हैं, किसी दोस्त के जरिए सुने हैं या फिर यूट्यूब में देखे हैं या कहीं और देखें, तो वहां से कुछ ना कुछ आपको क्लू मिल जाती है कि आखिर वो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है तो उसका इंग्लिश हम क्या लिख सकते हैं। एक और बड़ी समस्या होती है विद्यार्थियों के लिए कि क्वेश्चन को समझना। जब कभी भी आप एग्जाम लिखने के लिए बैठिए, सबसे पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड कीजिए, रीड करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझिए पहले कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तब जाकर के आप आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपसे आंसर हो पाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 1 जो है अ लेटर टू गॉड, जो इट मींस स्टोरी जो है अ लेटर टू गॉड, उसके सारांश को डिस्कस करने वाले हैं। सारांश मींस समरी को डिस्कस करने वाले हैं। एकदम छोटी वीडियो में आपको हम वो समरी समझाएंगे और समरी आपको 75% आपको क्या करेगी, मार्क्स दिला करके जाएगी। चलिए, और लेटर टू गॉड, अगर आप इस चीज को अच्छे से सुन लेते हैं, जान लेते हैं, तो एग्जाम में आपको कहीं कठिनाई होने वाली नहीं है। तो चलिए अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अ लेटर टू गॉड, जिसका मेन हीरो कौन था, हमारा लेंचो था। पढ़े हैं तब भी और नहीं पढ़े तब भी बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो अ लेटर टू गॉड का मीनिंग क्या था वो समझेंगे पहले, ठीक है। तो अ लेटर टू गॉड, अ का मतलब एक, ठीक है, और लेटर का मतलब पत्र होता है, टू गॉड का मतलब भगवान के पास। तो हिंदी क्या हो गया, भगवान के पास एक पत्र। तो आखिर भाई भगवान के पास एक पत्र कौन लिखता है और आखिर क्यों लिखता है, तो वो समझेंगे। तो यहाँ पे इस स्टोरी का जो मेन हीरो है वो हमारा कौन है, लेंचो है। लेंचो नाम का व्यक्ति जो था वो अ लेटर टू गॉड का मेन हीरो था। और वो क्या था, एक फार्मर था। और कैसा फार्मर, एजुकेटेड फार्मर, मतलब कि अनएजुकेटेड नहीं था, थोड़ा बहुत वो उसके पास नॉलेज थी, वो उस एजुकेशन ले चुका था, तो शिक्षित वो था, तो यहाँ पे एजुकेटेड बोलेंगे। वो जो फार्मर था तो वो क्या करता था, फार्मिंग करने का काम करता था। फार्मिंग, सॉरी हाँ, फार्मिंग मीन्स किसान, मीन्स जो हम लोग खेत में काम करते हैं, सब्जी उगाना, ठीक है, और चावल उगाना, गेहूं उगाना, तो इस प्रकार के वो कई कार्यों को किया करता था। तो उसके साथ कौन कौन था, उसकी लेंचोस फैमिली, मतलब लेंचो था, लेंचो की वाइफ थी और लेंचो के कुछ बेटे थे, तो ये सब उसके फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। इसका जो घर था लेंचो का, वो एकदम एक वैली में था। वैली का मतलब क्या होता है, घाटी, एक पहाड़ी इलाके में इसका घर था, एक पहाड़ था उसके ऊपर इसका घर था। और उस जगह से मतलब कि वन कुड सी द एंटायर एरिया ऑफ द वैली, मीन्स उस वैली से नीचे के जितने भी एरिया हैं, जो जगह जमीन है और जो भी वहाँ पे जंगल है, जो वहाँ पे खेत खलिहान जो हो रहा था, वहाँ से कोई भी आराम से देख सकता था। एक समय की बात है, लेंचो कॉर्न कॉर्न उपजाता है। कॉर्न का मतलब मकई लगाता है अपने खेत में, और मकई लगाता है तो हर एक किसान का अपना क्या होता है कि भाई अगर मकई कोई भी खेती किया तो पानी की जरूरत पड़ती है। तो लेंचो क्या था, जब वो मकई का अनाज किया था तो उसके खेत में भी पानी की जरूरत थी फसल को अच्छा से उगने के लिए। तो समस्या यहाँ ये आ चुका था कि काफ़ी लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही थी। तो नहीं होने की वजह से वो जो जमीन था वो बहुत ज़्यादा मीन्स सूख चुका था और वहाँ पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी उन फसलों को।
यदि पानी मिलता तो फसल काफ़ी अच्छा हो सकता था। और ये कंडीशन मीन्स यहाँ समस्या आ चुकी थी लेंचो के लिए, बारिश हो ही नहीं रहा था काफ़ी लंबे समय से। लेंचो बहुत परेशान था। एवरी डे उसका मॉर्निंग का एक रूटीन था, आ करके वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता कि काश आज पानी हो जाता तो कितना अच्छा होता। हमेशा वो यही करता था। ऐसे भी एक किसान की क्या उम्मीद होती है कि मेरा फसल अच्छा होगा तो हम काफ़ी उसको अच्छे से बेच सकेंगे और मेरा इनकम हो जाएगा तो हम अपने परिवार को पाल सकेंगे। तो लेंचो के साथ भी यही था, ज़्यादा कुछ अमीर बनने का सपना नहीं था। तो एक दिन क्या होता है, जब ये सुबह सुबह जाता है देखने के लिए, तो इन जो बादल होते हैं वो काफ़ी एकदम इधर से उधर घुमड़ रहे थे, तो चारों बगल मंडरा रहा था बादल। तो लेंचो को लगा कि भाई आज लग रहा है कि बारिश होने की संभावना है। लेंचो इस बात को जाकर अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ बोलते हैं हाँ भगवान की यही इच्छा है, गॉड नोज, हाँ भगवान जानते हैं भाई, भगवान की हाथ में सब कुछ है, तो हो सकता है कि बारिश हो जाएगी। तो दोनों काफ़ी खुश हुए। कुछ ही देर के बाद वर्षा होना शुरू हो जाती है, बूंदाबांदी बारिश होना शुरू हो जाती है। लेंचो बहुत खुश हुआ, बोला वाह क्या बात है, अब काफ़ी लंबे समय के बाद बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो मेरा फसल काफ़ी अच्छा होगा, इसको बेच करके आराम से हम जिंदगी गुजार सकते हैं। धीरे धीरे वर्षा की बूंदे एक तरीके से वो हेलोस्टॉर्म में बदल जाती है। हेलोस्टॉर्म मीन्स बर्फ की बारिश, ठीक है, बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। और जितना लेंचो का फील्ड में जो फसल लगा हुआ था वो पूरी तरीके से फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। मतलब बर्फ जहाँ गिरेंगे तो जो भी पौधा होगा वो तो उसके ऊपर गिरेगा तो वो तो नष्ट होगा ही होगा, उसके ऊपर जो फल लगे थे वो भी नष्ट हो गया। लेंचो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। पूरा फील्ड ऐसा लग रहा था मानो नमक से कोई ला करके ढक दिया है, कोई छिड़काव कर दिया है। लेंचो बहुत उदास हुआ। वो अपने बेटे को बोलता है कि इससे ज़्यादा तो कोई कीड़ा मकोड़ा लग जाता है ना तो हमारा फसल थोड़ा बहुत छोड़ देता, वो सब पूरा खाता नहीं है, लेकिन ये हेलोस्टॉर्म उन लोगों को पूरी तरीके से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन जो उदास होता है वो घर जाता है और जो अपनी फैमिली वालों को बोलता है अब हम लोग क्या करेंगे, इस साल तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हमारा मदद करने वाला इस एरिया में कोई नहीं था, क्योंकि वो उस एरिया में एंटायरली जो एरिया था वहाँ पे वो अकेला रहा करता था, अगल बगल में वहाँ पे कोई नहीं था। लेंचो जानता था एक चीज कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब भगवान करेंगे, क्योंकि उसको किसी से मदद की जरूरत नहीं थी, उसको भगवान पे बहुत ही ज्यादा भरोसा था, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड बिलीव, अंधविश्वास। भगवान के प्रति बहुत ज्यादा उसको भरोसा था, विश्वास था। तो उसने क्या किया, सुबह हुआ, उसके बाद संडे का दिन था, काफी खाली समय था, उसने क्या किया, एक पत्र लिखा भगवान के नाम, इसीलिए आपका चैप्टर का नाम रखा गया और लेटर टू गॉड। भगवान के नाम पे एक पत्र लिखता है। इतना ईमानदार वो किसान था कि फसल उसका ऋण का मतलब होता बर्बाद होना, ठीक है, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, तब भी वो क्या करता है, वो मनी के लिए डिमांड करता है, किससे, भगवान से मांगता है। और कितना पैसा मांगता है, 100 पैसा उस पे सोच मांगता है। मतलब कि अब समझिए अगर हम लोग वहाँ उसके जगह पे रहते तो अगर कुछ बर्बाद होता, खो जाता, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट भगवान से डबल मांग लेते, लेकिन कम नहीं मांगते। लेकिन लेंचो इतना ईमानदार किसान था कि उसने क्या किया, भगवान से ओनली फॉर 100 पीसोस की वो डिमांड करता है, क्योंकि उस समय 100 का, ठीक है, मीन्स समझे बहुत बड़ा कॉस्टली वाला वो एक तरीके से अमाउंट था। आज हमारे पूर्वज जो जिसमें थे, अभी से अगर हम 60-70 साल या 100 साल हम पीछे चल जाते हैं तो उस समय 5 रुपये का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। अभी तो भाई उसकी इंपॉर्टेंस तो हम जानते क्या होता है, ठीक है, वो कहीं कुछ भी अभी हम लोग खा लेते हैं, लेकिन 5 रुपया पहले जल्दी मिलता भी नहीं था हम लोग को। उसके लिए उसमें 1 आना, 2 आना, 3 आना, ठीक है, 10 पैसा, 20 पैसा, ऐसा कुछ चलता था। तो ये उस समय के सिस्टम थे। तो जब ये 100 पीसेस उस समय एक तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट था, तो वो क्या करता है, भगवान से 100 पीसेस का डिमांड करता है। और 100 पीसेस क्यों मांगता है, ताकि वो कुछ फसल को जो बर्बाद हुआ उसको फिर से लगा सके, और रेस्ट जब तक उसका फसल उपज नहीं जाता है तब तक के लिए खाने के लिए कुछ तो चाहिए उनके लिए, तो अपनी फैमिली को जीविकोपार्जन कर सके, इसके लिए वो 100 पीसेस का डिमांड करता है भगवान से। अब वो जैसे इसमें वो एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन करने के बाद क्या करता है, वो जाता है पोस्ट ऑफिस जहाँ पे हम लोग लेटर को मेल करते हैं, भेजते हैं। तो अब वो पोस्ट ऑफिस चला गया। अब पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद एक वहाँ पे था पोस्टमैन, ठीक है, वो जाकर ड्रॉप करता है, वहाँ पे डालता है, जो एक बॉक्स बनी हुई होती है, और वो निकाल करके ला करके किसको दे देता है, पोस्ट मास्टर को, मतलब जो हेड पोस्ट मास्टर था उसको ला करके लेंचो दे देता है। उसको
देने के बाद थोड़ा सा पोस्ट मास्टर क्या करता है, पढ़ा था एकदम काफ़ी एकदम हंसमुख व्यक्ति था, वो भी बड़ा एकदम मिजाज वाला व्यक्ति था, ठीक है। देखा थोड़ा सा हंसा, लेकिन बाद में वो सीरियस मोड में आ गया कि आखिर राइटर जो है, राइटर यहाँ पे लेंसो के बारे में, ठीक है, तो राइटर जो है यहाँ पे भगवान को पत्र क्यों लिख सकते हैं। तो भगवान के प्रति राइटर के विश्वास को हटाना नहीं चाहता था, डगमगाना नहीं चाहता था, इसलिए बेचारा ये इतना अच्छा पर्सन था, इसने क्या किया, पैसे को अरेंज किया विद द हेल्प ऑफ हिज मेट्स। उसके साथ जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी काम करने वाले थे, उनसे एक चैरिटी की तरफ से एक पैसे की डिमांड करता है कि आपसे जितना हो पाएगा वो दीजिए। अपना खुद का अमाउंट, मतलब जो उसका पेमेंट मिलता था उससे भी वो कुछ पैसे को क्या करता है, जमा करके लेंचो को भेज देता है, लेंचो के एड्रेस पे। और वो लेंचो को पूरा पैसा तो नहीं भेज पाया, लेकिन कितना भेज पाता है, 70 पीसोज, मींस 70 पैसा को वो लोग अरेंज करके लेंचो को भेज देता है। और वहां पे एक छोटा सा साइन कर देता है, क्या लिखता है, GOD, मतलब भगवान के ही भेज दिए हैं, ऐसा विश्वास को दिलाने के लिए। वो चाहता तो अपना नाम भी ले सकता था, लेकिन नहीं लिया, क्यों, उसको लेंचो को भरोसा था कि भगवान मेरे को पैसा देंगे, और वो भगवान के नाम पत्र भी लिखा था, इसलिए वो भगवान का ही साइन करता है। अगले ही दिन लेंचो फटाफट आता है और बोलता है क्या मेरे नाम से कोई पत्र आया है, ठीक है। तो जो पोस्ट मास्टर था, मीन्स जो पोस्टमैन था, वो क्या करता है, मीन्स जो उसके पास लगा था हाथ, उसके चूंकि वो लोग पहले से अरेंज करके उसके लिए रख दिया था, वो उसको हैंड ओवर कर देता है लेंचो को। तो लेंचो क्या किया, लिया, आराम से पैसे को क्या करना, काउंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम लोग पैसा अकाउंट जहाँ भी बैंक हो या पोस्ट ऑफिस जहाँ भी पैसे रखते हैं, हम लोग पहले निकालने के बाद मिलाते हैं, तो लेंचो भी फटाफट वहाँ काउंट करना शुरू कर दिया। काउंट करने के बाद कितना पैसा उसको मिला, 70 पीसोस। अब लेंचो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया कि भाई हमने मांगा 100 पैसा, भगवान दिए कितने, 70 पैसा, मतलब भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो पैसा 70 पैसा हमको मिला है, 30 पीसोज की जो बात है वो चोरी कौन कर लिया है, तो पोस्टमैन, और वहां पे जितने वो इसको एम्प्लॉय कर्मचारी लोग, वो सब के सब क्या है, चोर उचक है, उनको वो गलत मानना शुरू कर दिया, कौन, लेंचो। जबकि यही लोगों ने क्या किया था, लेंचो को पैसा इकट्ठा करके दिया था। तो लेंचो को लगा नहीं भाई वो लोग बहुत ही क्या है, एकदम बेईमान है, पैसा पूरा नहीं दिए, वो लोग रख लिए ऐसे वैसे करके। वो फिर से क्या करता है, जाता है पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मास्टर के पास, और वहां से एक पेपर इंक निकालता है और फिर से पत्र को लिखना शुरू करता है भगवान के पास कि अब की बार जो रेस्ट ऑफ द मनी है उसको आप डायरेक्ट मेरे पास भेजेंगे, ना कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा। चूंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय है वो सबके सब क्या है, चोर उचके हैं, एकदम कोई अच्छा नहीं है, इसलिए अब की बार जो पैसा भेजेंगे राइट मेरे पास भेजेंगे। तो ये थी इसकी शॉर्ट समरी। बाकी एक दो पॉइंट और छोटे होंगे, लेकिन समरी का मतलब होता है कि वो एकदम आपको ओवरव्यू आपको इस चैप्टर का मिल गया, कुछ और था नहीं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर का भी आपको बहुत ही जल्दी दे दिया जाएगा। तो जो अभी तक हमारे चैनल में न्यू होंगे, वो अगर क्लास 10 की बेसिक से लेकर के, ठीक है, बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आराम से अभी भी हद तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि जितने भी वीडियोस हमारी द्वारा दी जाएगी वो आपको मिल सके। चूंकि समरी जितने भी चैप्टर का सबका भी देने वाले हैं, और आपका एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन करवाने वाले हैं। चूंकि एग्जाम अभी आपको होली के बाद होने वाला है, तो अभी जितना जल्दी हो सके आप तैयारी में भिड़ जाए। बाकी जिम्मेवारी कैलाश सर की। ओके, धन्यवाद।